हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइस, आज की इस रीडिंग में, आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा आपके पार्टनर के बारे में कि आज पूरे दिन, आज फुल डे वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स क्या थी आपके लिए, जो शायद आपको हमें भी पता नहीं चलती हैं। और आपका जानने का बहुत मन होता है कि आप जानो कि आपके पार्टनर आखिरकार आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, क्या कुछ उनके इमोशंस होते हैं, क्या फीलिंग्स होती है, आखिरकार वो क्या सोचते हैं पूरे दिन, और सोचते भी हैं कि नहीं सोचते हैं, ये तो सबसे बड़ा सवाल होता है। ठीक है, तो आज की इस रीडिंग में हम यही सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि वो आज पूरे दिन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे। ठीक है, सो यस, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ को लेके हम ये रीडिंग कर रहे हैं, सो बी पॉजिटिव। ओके, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, रूल ये है कि आपको मन में अपने निगेटिव एनर्जीज़ नहीं रखनी है, निगेटिव बातें नहीं रखनी है अपने पार्टनर के लिए। अपने पार्टनर को बहुत प्यार से, बहुत ही प्यार से अपने पार्टनर से आपको बात करना है। नेक्स्ट लेवल पे आपको बात करनी है उनसे, है ना। तो प्यार से ही करना है, जो भी करना है बातें प्यार से ही करना है। जो भी रिलेशनशिप बनाना है ना, वो बड़ा ही प्यार से बनाना है। ऐसा कि वो रिलेशनशिप फिर दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सोच के जो है ना आपको जो है ना उस पर्सन से कहना है। ठीक है, मैं कैंडल को लाइट करती हूँ, वैसे ही आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है और बोलना है उनसे, बातें करनी है। ठीक है, बोलना है और बातें करनी है उनसे। आप जो भी चाहते हो, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, इस कैंडल वैक्स रीडिंग के दौरान से आप ज़रूर मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कैंडल को लाइट करती हूँ और आपका ध्यान कैंडल के लाइट के ऊपर पूरा 1 मिनट के लिए रहेगा, और 1 मिनट का मेडिटेशन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। कार्ड्स नहीं हमारे कैंडल क्या बताते हैं। ठीक है, सो आज मैंने लॉन्ग कैंडल लिया है और उसी से हम रीडिंग करने वाले हैं। तो कैंडल को लाइट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। फोकस कीजिए और कहिए उनसे, ओके, थैंक यू सो मच। आप रीडिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे आप एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, जिससे आपकी हीलिंग में, आपकी एनर्जीज़ में आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगी। ठीक है, साथ ही साथ जो लोग रीडिंग बुक करना चाहते हैं, उनकी फ्री हीलिंग मेरे द्वारा की जाती है। फ्री हीलिंग करके तब हम रीडिंग करते हैं। तो आप अगर हीलिंग भी चाहते हैं और रीडिंग भी चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं अब यहाँ पे रीडिंग को स्टार्ट। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। जिया बेकरार है, छाई बहार है सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए नंबर 2 मुझे स्पेशली दिख रहा है यहाँ पे। अगर देखोगे ना तो नंबर 2 काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। ओके, सो आपके पार्टनर दिन भर, देखो आपको कुछ करते हुए पर्सन देख रहे हैं। आप अपने जीवन में कुछ काम कर रहे हो, कहीं कुछ अपने करियर को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, जहाँ पे आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, जहाँ पे आपके पार्टनर आपको देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर को तो आपका
सपोर्ट मिल रहा है। ये बातें सोचकर आपके पार्टनर और ज़्यादा खुश हो रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन को पहले ऐसा लगता था कि शायद आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा, या आप इनको सपोर्ट नहीं करोगे, या आप इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो। तो भला आप इनके साथ कैसे जा सकते हो? अब भला आप इनके साथ कैसे जा सकते हो? तो ये पर्सन ने यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई है, जहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं धीरे 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 ना। होता है ना कि यार अब जो है ना अट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा हो गया है कि अब लगता है कि यार उसे पाना है, ठीक है, पाने की चाहत मुझे है, तो मैं उसे पा के रहूँगा। मुझे उसे जीना है, मुझे उसे जी के जो है ना, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ना अकेले में नहीं रखना चाहता, मैं अपने आप को खालीपन में नहीं रखना चाहता। तो आपके पार्टनर के अंदर ना बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घबराहट मुझे नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि यार क्या है ये, क्यों है ये, क्यों आ गया यार ये। तो ये वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के अंदर की। इरिटेशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, इरिटेट आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा करते हैं, और ऐसा लग रहा है कि इरिटेट जो कर रहे हैं ना, खुद की वजह से हो रहे हैं। ये पर्सन खुद की वजह से इरिटेट हो रहे हैं। गुस्सा इनको आजकल ज़्यादा आता है, क्योंकि ये पर्सन ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं और सोचते इतना ज़्यादा है ना, ये आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। लाइफ में ये पर्सन ने आपकी वजह से, अपने वजह से बहुत सारी मुश्किलें झेली हैं, और अब चाहते हैं कि यार मुश्किलों का अब ना कहीं खात्मा हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप दोनों इस रिश्ते में उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हो, उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो जिस तरीके से आपको कन्फर्म इस रिश्ते को करना चाहिए था, परफॉर्म करना चाहिए था, ठीक है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि कंफर्मेशन में भी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। आपके पार्टनर कन्फेस नहीं किया हो सकता है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन ने आपको कन्फेस नहीं किया है, और कन्फेस कर भी दिया है तो बहुत बार ऐसा होता है जब ये पर्सन पलट जाते हैं, जब ये पर्सन कहते हैं अरे यार मेरा तुमसे क्या नाता, इतना तो चलता है। तो बहुत कैजुअल रिश्ता ये पर्सन निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ जा रही है, ठीक है। ये पर्सन दिल के साफ़ हैं, ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। देखिए ये पर्सन फिज़िकली अट्रैक्ट हो रहे हैं। फिज़िकली अट्रैक्शन मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन बस आपके करीब आ जाए ना तो पूरी दुनिया बदल के रख देंगे, है ना। तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो बातें हैं ना वो आपके पार्टनर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बातों ही बातों में आपका साथ, आपका प्यार मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे नज़र आ रहा है। प्यार में पड़ के जो है ना, कभी भी ये पर्सन प्यार में धोखा नहीं खाना चाहते हैं। प्यार में पड़ के ये पर्सन रोना चाहते हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि पर्सन प्यार को दिल से निभाना चाहते हैं, और दिल से ये पर्सन, होता है ना कि दिल ही दिल में आपके तरफ है ना, ये पर्सन मुड़ना चाहते हैं, मुझे जहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। मुझे दिखता है कि भाई आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो इमोशंस हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि तन्हा है, बेचैन है, और बेचैनी जो है ना आपके पार्टनर को सताती है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन को लगता है कि ये जो है ना आपके आगे पीछे घूमना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन एक मौका चाहते हैं कि भाई ये पर्सन को एक मौका मिले। पूरे दिन में अगर देखा जाए तो ये पर्सन एक मौके की तलाश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे ये पर्सन को एक मौका मिले और ये पर्सन आपके करीब आए। ये पर्सन आपके इतने करीब आना चाहते हैं, इतने करीब आना चाहते हैं कि अब उसकी कोई हद ना हो, ठीक है। इतने करीब आना चाहते हैं।
ये पर्सन के अंदर दिख रहा है कि भाई करीब आने से जो है ना दूरियां तो मिटती ही मिटती हैं, साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई ये पर्सन अंदर से बहुत ज़्यादा खफा भी है, खुद से खफा है। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा एज गैप भी मुझे नज़र आ रहा है। एज गैप की वजह से भी चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखाई दे रही हैं। यहाँ आपके जो पार्टनर है ना, मुझे ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं जहाँ पे ऐसा लगता है ना जैसे कि कुछ कुछ खो गया है, कुछ ऐसा है जो बहुत टाइम से आपके पार्टनर चाहते थे कि अपने करीब लेके आए, है ना, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। सो कहने के लोग अपने हो सकते हैं लेकिन अपने नहीं हैं। आपके पार्टनर के अंदर ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है कि यार वो लोग मेरे अपने नहीं हैं, ना कोई फीलिंग्स, ना कोई इमोशंस। देखिए, कोई थर्ड पार्टी ऐसा लग रहा है कि इन्वॉल्व हुई है, और थर्ड पार्टी की वजह से ना आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत कलेशेस होते रहे हैं, बहुत कलेश हुए हैं। थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी की बातों में आपके पार्टनर आखिर क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, आखिरकार क्या है ना, आखिरकार क्या आपके पार्टनर को बनता है। ठीक है, ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई कहीं ना कहीं जो प्यार है, जो मोहब्बत है, ठीक है, वो आपके पार्टनर के अंदर ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ कमी तो ज़रूर है, कुछ ऐसी बातें ज़रूर हैं जिसको लेकर आपके पार्टनर कह नहीं पाए हैं, और अपने मन को ये पर्सन बिल्कुल भी शांत नहीं रख रहे हैं। ठीक है, अपने मन को बिल्कुल भी शांत नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, सो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसे इमोशंस आ रहे हैं जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं मैं बहुत तन्हा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तन्हा रहा हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा तन्हा हूँ। पूरे दिन ये पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे ख्यालों में खोए हुए हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से कुछ कहना नहीं है, किसी से कोई बात नहीं करनी है। आपके पार्टनर के अंदर अब ऐसा है ना कि यार मुझे अब किसी से कोई बात नहीं करनी है, मुझे अब फिजूल की बातों में नहीं फंसना है, फिजूल की चीज़ें नहीं करनी है। मैंने कह दिया ना कि मुझे नहीं करनी है, तो वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत तकलीफ़ से होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत दर्द से गुज़रते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जहाँ पे ये पर्सन को और आपको लगता है कि यार रिश्तों में जो क्लैरिटी होती है ना, रिश्ते में जो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी कहीं ना कहीं नहीं मिल रही है आपके पार्टनर को। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि पर्सन भटक रहे हैं, और जिसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे आपके पार्टनर, उसने आपके पार्टनर का ट्रस्ट तोड़ दिया है, क्योंकि दिख रहा है कि किसी पर्सन के ऊपर ये पर्सन अंधा भरोसा करते थे, एकदम अंधा भरोसा। ठीक है, वो जो कहेगा, वो जो कहेगी या कहेगा, जो भी है वो सत्य है। ठीक है, इस पर्सन का ऐसा मानना था कि वही सही है, तुम गलत हो सकती हो, तुम गलत हो सकते हो, वो नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, उसके अंदर जो पॉजिटिविटी है ना, वो किसी और के अंदर नहीं हो सकती है। कोई भी उसके जैसा नहीं हो सकता है, कोई भी। ठीक है, तो ये जो पर्सन है आपके, बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर एक
उदास भरे एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे होता ना कि बहुत कुछ ट्राई कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब जो है ना, अब नहीं होता है ट्राई। अब बिल्कुल भी ट्राई नहीं होता है। अब लगता है कि नहीं यार, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। अब मैं क्या ही करूँगा, अब मैं क्या ही करूँगी, अब मैं कैसे क्या किस चीज़ को अपने सामने रखूँ जिससे मेरी लाइफ स्टेबल हो जाए। अब आपके पार्टनर के अंदर ये हो चला है, अब ये आ पड़ा है कि भाई अब मैं क्या कहूँ, अब मैं किससे क्या कहूँ, अब मेरी जो फीलिंग्स हैं, अब मेरी जो इमोशंस हैं वो क्यों नहीं कनेक्ट होते हैं। मुझे अपने आप से मोहब्बत क्यों है, मुझे अपने आप के लिए इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों हो रही है, मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन आखिर किस बात को लेके हो रही है। ठीक है, किस बात को लेके हो रही है, क्यों हो रही है, जब वो मेरी लाइफ में नहीं है तो क्यों हो रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप उनके लाइफ में हो नहीं अभी फ़िलहाल। और ये पर्सन को जो टेंशन हो रही है ना, ये पर्सन को लग रहा है कि यार मैं नहीं रहता तो ज़्यादा अच्छा होता। उसकी टेंशन तो कम से कम नहीं होती ना, मेरी टेंशन तो वो नहीं होती या वो नहीं होता। आज पूरे दिन ये पर्सन को आपकी याद आ भी रही थी, और ये पर्सन आपके साथ, आपको ऐसा लग रहा था ना जैसे कि कोई ऐसा मिलता जिसके कंधे पे सर रख के हम रो लेते जी चाहे। ठीक है, जितना जी चाहे उतना रो लेते, और वो इंसान की हमें सहानुभूति कम से कम मिलती। तो आपके पार्टनर के अंदर अब ऐसी एनर्जी है ना, जहाँ पे ये पर्सन ठीक वही चाहते हैं, मतलब आपका प्यार, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स चाहते ही हैं। साथ ही साथ ये पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं जो एक होता है ना कि प्यार, जो इमोशनल बॉन्ड है ना, वो आपके पार्टनर को अब जो है ना महसूस होने लगा है कि नहीं, इसको है ना अपने साथ रखना ज़रूरी है, अपने पास रखना ज़रूरी है। एंड अपने अपने ही आप में, अपनी ही बातों में, अपनी ही यादों में आपके साथ रहेंगे आपके पार्टनर, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये कनेक्शन को समझने के लिए, ये कनेक्शन को जानने के लिए बहुत सारा कुछ करना पड़ता है, बहुत सारी बातें करनी पड़ती है, और बहुत सारी बातों के पीछे लॉजिक भी होना चाहिए, जो कि आपके पार्टनर का लॉजिक यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि यार क्या ही कहूँगा, कैसे ही कहूँगा, कुछ कह भी तो नहीं पा रहा हूँ ना, कुछ समझ भी तो नहीं पा रहा हूँ ना, क्या ही कहूँ, कैसे ही कहूँ, क्या मेरा ये कहना सही होगा, क्या उसको कांटेक्ट करना मेरा सही होगा। क्योंकि ये पर्सन खुद के ऊपर सवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद के ऊपर सवाल जवाब करते हुए पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर को ना बहुत बेकरारी, बहुत बेचैनी, यहाँ पे बहुत बेकरारी, बहुत बेचैनी लग रहा है। एंड ये पर्सन इस बेकरारी, इस बेचैनी में ना कहीं घुटन महसूस करते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लग रहा है कि कुछ बड़ा गुनाह कर दिया है इस पर्सन ने, क्योंकि आपको हर्ट किया है, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, एंड फुल ऑन आपके लिए इस पर्सन ने जितना भी कुछ किया है, या आपने जितना भी इस पर्सन के लिए किया है, वो कहीं ना कहीं यार लगता है कि यार तूने गलती की है, तूने गलती की है, सरासर तूने गलती करी है, तेरी गलती मद्देनज़र रखी जाएगी। ठीक है, तो आपके पार्टनर को लगता है ना कि ये पर्सन ने जो किया है, जैसे किया है, वो सब कुछ ठीक रहा है, सब कुछ ठीक किया है। बट ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन खुद ही में अपने आप को बहुत ब्लेम कर रहे हैं, खुद ही में अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलेपन में देख रहे हैं, खुद में बहुत अकेलेपन में रहना, बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लियर ना करना। सो ऐसी एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि
आपके लिए इस पर्सन ने किसी को मुंह तोड़ जवाब भी दिया है, किसी को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसे जो भी पर्सन है, जो भी एक्स पर्सन है, ठीक है, वो बड़ा अचंभित हुआ है कि भाई अचानक से उसने स्टैंड लेना स्टार्ट कर दिया, वो भी उसके लिए। क्या बात है। ये जो पर्सन है, जो भी थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन से काफ़ी जेलस फील कर रहा है या कर रही है, क्योंकि जो जेलसी है, जो फीलिंग्स हैं, वो क्लियर बता रहे हैं कि भाई आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में थोड़ा सा एक नेगेटिव माइंडसेट जो होता है, वो नेगेटिव माइंडसेट आपके पार्टनर का मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं। और ये पर्सन आज जिस तरीके से आपके लिए बोल पड़े हैं, जिस तरीके से आपके लिए इस पर्सन ने बोला, स्टैंड लिया, इंटरेस्टिंग। या आपके पार्टनर के मन में लगता है ना कि कुछ और नहीं, मुझे तो बस तू चाहिए। तो वो वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, कि इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए, बाकी कोई और नहीं चाहिए, किसी और से कोई मोहब्बत नहीं है, किसी और से कुछ नहीं है। कुछ करीबी दोस्त भी थे जो कि आपके अगेंस्ट बोलने लगे थे, उनसे भी इस पर्सन का रिश्ता कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब इस पर्सन का ऐसा मानना है कि उसके बारे में जो बोलेगा ना, वो मैं नहीं मानूंगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस रिश्ते में ना सिर्फ़ और सिर्फ निगेटिविटी को फैलाना चाहते थे, सिर्फ़ और सिर्फ निगेटिविटी को लेके आना चाहते थे, ताकि ये पर्सन आपको दूर कर सके अपने पार्टनर से। मतलब एक होता ना कि क्या कह सकते हैं उसको, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी रहा है आप दोनों के बीच में अगर, तो ये पर्सन को पता है कि लॉन्ग डिस्टेंस जो रिलेशनशिप है, ठीक है, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ बातें कहता है। तो आपके पार्टनर उस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह कर के देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि भाई रिलेशनशिप की सच्ची गहराई क्या होती है, भावनाएं क्या होती हैं। क्योंकि जब इंसान करीब होता है तो शायद उसको करीबी रिश्ते पसंद नहीं होते हैं, शायद वो उस तरीके से करीब नहीं आ पाता है, ठीक है। जब नज़दीक होता है तो जब दूर जाता है ना, तो उस रिश्ते की बारीकी, उस रिश्ते में जो पेन है, उस चीज़ को समझ पाता है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो रिश्ता है, ये जो बातें हैं, ये जो गहरी चीज़ें हैं ना, वो मुझे नज़र आ रही है आपके इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। आपके पार्टनर को ये जो कनेक्शन है, ये बहुत बहुत प्रिय है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये पर्सन को प्रिय नहीं है, ये कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे ये कनेक्शन जो है ना, वो आपके पार्टनर को चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर कहीं ना इस रिश्ते में, स्पेशली ये जो रिश्ता है, उसको खोने से ये पर्सन डर रहे हैं अब, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम जब आप दोनों की बात हुई थी, आप दोनों के बीच में चीज़ें हुई थी, आप दोनों के बीच में कहूँगी एक इमोशनल जो बॉन्ड हुआ था, कहीं ना कहीं वो टूटने लगा था, है ना। वो इमोशनल बॉन्ड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा पेन दे रहा था। और देखिए, सिचुएशन जब थी तब इस पर्सन ने समझा नहीं, आपको नहीं समझा, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, आपके इमोशंस को नहीं समझा, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी इस पर्सन ने। फर्स्ट प्रायोरिटी देने में ये पर्सन बार बार कतरा रहे थे, है ना। तो अब दिख रहा है कि ये पर्सन को अब अंदाज़ा लग चुका है कि यार सिर्फ आप ही को, है ना, सिर्फ आप ही को उस पर्सन की फर्स्ट प्रायोरिटी बनने का कोई हक नहीं है, ठीक है। अगर आप उसको नहीं बनाते हो तो आपका भी कोई हक नहीं है बनाने का, ठीक है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही ना, जहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते में फुल ऑन पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, फुल ऑन पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना ज़रूरी है,
फुल ऑन आपके पार्टनर को आपसे जो नज़दीकियाँ हैं ना उसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो नज़दीकियाँ जो है ना वो होनी चाहिए, नज़दीकी रिश्ते, नज़दीकी बातें करनी चाहिए आपके पार्टनर को। ठीक है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना जहाँ पे ये पर्सन और आपके बीच में ऐसा लगता है जैसे हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है ना। सो यस, मुझे ऐसी फीलिंग, ऐसे इमोशंस दिख रहे हैं जहाँ पे लग रहा है कि नहीं यार, अब जो है ना प्यार में अगर पढ़ना है, प्यार में अगर जाना है तो इसी के साथ जाना है, या रिश्ते को अगर एक्सेप्ट करना है तो इसी के साथ एक्सेप्ट करना है। किसी और के साथ क्यों एक्सेप्ट करना, किसी और के साथ क्यों कहना, क्यों बातें करना, ये सारी चीज़ें बेकार की चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ों में आखिरकार कुछ नहीं रखा है, इन सारी बातों में आखिरकार कुछ नहीं रखा है। ठीक है, सो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि जो पर्सन है आपके अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस ये पर्सन फेस करते ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस रिश्ते को कहीं ना कहीं एक होता है ना कि इस रिश्ते को कहीं ना कहीं जैसे मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने ये तो सोचा ही नहीं था, मैंने तो वो सोचा ही नहीं था। सो आपके पार्टनर ऐसी फीलिंग्स के साथ, ऐसे इमोशंस के साथ रह रहे हैं ना कि मतलब लगता है कि यार अब रिश्ते ना ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अब लग रहा है आपके पार्टनर को कि अब रिश्ते ठीक हो जाएंगे, अब रिश्तों में कोई गड़बड़ नहीं होएगी। अब रिश्ता गड़बड़ होता भी है ना तो उसको सही किया जा सकता है, क्योंकि आपको मैनिपुलेट करना अब ये पर्सन जानते हैं, आपको कैसे हैंडल करना है ये पर्सन जानते हैं। इमोशनली एक दूसरे के करीब आना मुझे दिख रहा है, दोनों एक दूसरे के करीब आ सकते हैं इमोशनली, दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ सकते हैं ना कि उसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, तो करीबी रिश्ते यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, करीब होना यहाँ पे दिख रहा है। मुझे ख़ास तौर से दिख रहा है कि भाई दोनों एक दूसरे से एक दूसरे के इतने करीब आ जाओगे ना आने वाले फ्यूचर में कि दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि दूर जाना अब इतना आसान नहीं है। अब रहना है तुम्हारे साथ, जीना है तुम्हारे साथ, मरना है तुम्हारे साथ, हर एक चीज़ तुम्हारे साथ ही करनी है। ठीक है, इस पर्सन का ऐसा मानना है कि अब जो है ना मैं जो भी करूँगा, मेरी जो स्पिरिचुअल हीलिंग होगी या जो भी होगा, अब हम दोनों का साथ में होगा। अब आगे भी बढ़ना है ना तो साथ में बढ़ना है। अब रिश्ते को तय करना है तो आगे ही जाके जो है ना इस फ्यूचर को डिसाइड करना है। ठीक है, सो दिख रहा है कि भाई ये पर्सन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बातों को लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपकी मोहब्बत में गिरफ्त हो चुके हैं और ये इस गिरफ्त से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। लग रहा है कि आप इनको मिल गए हो, ज़िंदगी मिल चुकी है, आप इनको मिल चुके हो, अब इनको किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 जगह देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर मिलेगा तो एक ही पर्सन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब थर्ड पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्शन नहीं होता है, इनको फालतू के रिलेशंस नहीं रखने हैं। रिलेशंस वो रखने हैं जिसमें इनको क्लैरिटी हो, रिश्ते वो रखने हैं चाहे वो दोस्ती का ही रिश्ता क्यों ना हो, वो रिश्ता रखना है जो इनके बारे में सही सोचे, इनको सही गाइड करे, ये किसी को सही गाइड करे, उसके बारे में सोचे। ठीक है, तो इतना ज़्यादा ये पर्सन अपने रिश्ते को लेके अब क्लियर रहना चाहते हैं। फालतू लोगों को निकालना स्टार्ट कर चुके हैं आपके पार्टनर, एंड जिससे आप चाहते थे कि ये पर्सन बात ना करे, जिसके साथ ना रहे, स्पेशली उस पर्सन से दूरी इस पर्सन ने बनानी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि उस पर्सन ने दूरी बना के जताना स्टार्ट कर दिया है कि तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ठीक है, हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, और ना तुम मेरे
रास्ते में आऊँगा ना मैं तुम्हारे रास्ते में, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि आपके पार्टनर और आपके बीच में होती हुई दिख रही हैं। लग रहा है कि आने वाले टाइम पीरियड में वही आपके पार्टनर जो एक्शन डिसीज़न लेने वाले हैं ना, उससे आपको भी लगेगा कि ये पर्सन आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा या नहीं जाएगी, ठीक है। जिसके लिए आपको इंतज़ार था, जिस पर्सन के लिए आपको इंतज़ार था, वो पर्सन फाइनली अब आपकी लाइफ में आने वाला है और पूरी तरीके से आने वाला है या आने वाली है, ठीक है। उसके लिए अब आप इम्पॉर्टेंट हो, बाकी दूसरा कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक। आज पूरे दिन आपके पार्टनर ने बहुत स्ट्रेस झेला है और इस स्ट्रेस में इस पर्सन ने डिसीज़न भी जो लिया है वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि यार डिसीज़न तो ले लिया है, ठीक है, बस इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपने आप के ऊपर डाउट हो रहा है इस पर्सन को, अपनी फीलिंग्स के ऊपर डाउट हो रहा है इस पर्सन को। लग रहा है जैसे कि पता नहीं ये पर्सन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पता नहीं ये पर्सन को ये चीज़ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एक होता है ना जैसे कि अपने आप के ऊपर डाउट करना कि यार मुझसे नहीं होगा, तुम देख लो, तुम कर लो, मैं क्या ही बोलूँ, क्या ही कहूँ, तुम समझ सकती हो, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके पार्टनर कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि कैसे भी करके ना बस आपको ये दिखाना चाहते हैं कि भाई अब इनको आपकी परवाह होने लगी है, ये पर्सन अब इधर उधर भागने वाले नहीं हैं। ये पर्सन भाग के इधर उधर करेंगे क्या, क्योंकि दिख रहा है कि आपका साथ ही इनको मिलना है और ये पर्सन को बहुत पहले ही पता चल गया था कि आपका साथ ही इनके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इनको किसी ने बताया भी था कि हाँ भाई इनको आपका साथ परफेक्ट बैठता है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए एक होता है ना कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़े हो। एंड जब आपको ज़रूरत थी इस पर्सन की तो इस पर्सन ने आपके लिए स्टैंड लिया, और जब उनको ज़रूरत थी तो आपने स्टैंड लिया। सो दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत किया है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी किए हैं। तो भाई जब कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लिया, जब एक दूसरे के साथ रहना सीख लिया, तो शादी किसी और के साथ रहना और ज़िंदगी भर का साथ निभाना क्यों होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि चाहे इस पर्सन की शादी हो चुकी हो, डजेंट मैटर, बट ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि दिख रहा है कि पर्सन की मोहब्बत आप हो और इस पर्सन को कहीं ना कहीं जो सोल कनेक्शन फील होता है वो आपसे फील होता है। आप इनके सोलमेट हो और आपने भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को ही देखा है अपने पति या पत्नी के रूप में, ठीक है। क्योंकि लगता है कि आप दोनों बिछड़ भी गए ना तो सिर्फ बॉडी बिछड़ेगी, बाकी दिल साथ रहेंगे, ठीक है। तो दोनों का दिल एक दूसरे के साथ एक दूसरे के पास रहेगा, जिससे कहीं ना कहीं जो एक पॉजिटिव एनर्जी है, जो पॉजिटिविटी है, ठीक है, दोनों के दोनों उस लेवल पे पहुंच पाओगे, उस लेवल की बातें कर पाओगे, ठीक है। सो गाइज़ अब जो है ना यूनिवर्स ने कैंडल ले लिया है, सो अब मैं कैंडल लाइट नहीं करूँगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी आज की रीडिंग थी। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको कोई भी क्रिस्टल ब्रेसलेट चाहिए, ठीक है, जैसे रोज़ क्वार्ट्ज, टाइगर आई, सिट्रीन, ग्रीन एवेंचराइन, बहुत सारे क्रिस्टल्स मेरे पास अवेलेबल हैं जो कि मैं हीलिंग पर्पस से देती हूँ। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ब्रेसलेट्स देती हूँ। सो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे मेरी टीम से। आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, वहाँ पे गाइड किया जाएगा कि आपके लिए कौन सा ब्रेसलेट आपको सूट करेगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।